बच्चे देश का भविष्य होते हैं और यही वो उम्र होती है जब देश की नींव को मजबूत किया जा सकता है। उनमें संस्कार डेवलप किए जाते हैं, उनमें एकता और अखंडता के विचारों को डेवलप किया जाता है। भोपाल में ऐसी ही एक महान विभूति है जो बच्चों के भविष्य के लिए लंबे समय से काम कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अलंगा सिंधुरई राज की, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बच्चों के उत्थान के लिए न्यौछावर कर दिया है। वो अपने कार्यों और विचारों के माध्यम से बच्चों को देश के लिए रचनात्मक काम करने की प्रेरणा दी। एकता में ताकत है। हमारे देश की ब्यूटी एकता है। डॉक्टर AES दुलई राज कहते हैं कि भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है और यही विभिन्न संस्कृति हमारे देश को जोड़ती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। आजकल हमारे स्टूडेंट्स के बीच में जो एकता हमारे देश की महानता है। मैं देखता हूँ हमारी ताकत एकता में है, हमारी ब्यूटी खूबसूरती एकता में है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे हर एक स्कूल में ये एकता पर हम ध्यान दें, क्योंकि हम अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जात के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले हम स्कूल में आ जाते हैं। तो इस एकता, सद्भावना, भाईचारे में हम जोर देंगे तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। गरीब वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आज डायोसिस ऑफ भोपाल और आज बिशप डॉक्टर AES दुलई राज SVD मसीहा साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर दुलई राज का जन्म तमिलनाडु के थिरुनगर में हुआ था। वो अलंगाराम और रोसारी से पैदा हुए 4 बच्चों में से पहली संतान। वो 1971 में सोसाइटी ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड के लिए तिरुचिरापल्ली में सेंट चार्ल्स सेमिनरी में शामिल हुए और वहीं से अपना प्री यूनिवर्सिटी कोर्स पूरा किया और उसके बाद वर्ष 1975 में मध्य प्रदेश के इंदौर में BSc और मनोविज्ञान में AES दुलई राज ने बच्चों को राष्ट्र निर्माण का संदेश देते हुए कहा कि बच्चे अपने इंटरेस्ट वाले क्षेत्र में योगदान दें। सही बात है। बच्चों को अपने देश के प्रति देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण में अपनी ओर से अपना योगदान देने के लिए जो भी क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट हो उसमें वे ध्यान दे सकते हैं। हमें अच्छा लगता है कि हमारी संस्था के कई स्टूडेंट्स अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर की कृपा से हमें यह सुंदर मौका मिला है कि सभी स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन देते हुए शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें एक सुंदर अवसर ईश्वर ने प्रदान किए हैं। बच्चे देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को ज्यादा समय शिक्षा की तरफ रहता है। बच्चे अपने समय का सदुपयोग कर अपने जीवन में बैलेंस बनाए। मैं यह चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट अपने स्टडी पर ध्यान दें, क्योंकि शिक्षित हो तो हम लोग अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। कई क्षेत्र है हमारे सामने, वो कृषि क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो या शिक्षा क्षेत्र हो, बहुत सारे क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों में हम देखें कि किस में हमारा इंटरेस्ट रहता है। और इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि हम अपने अपने धर्म के संस्कार में ध्यान दें और संस्कार, अपने विश्वास और अपने मूल्यों पर ध्यान देते हुए हम आगे बढ़े। जब हम स्टूडेंट्स के रहते हैं तो हमारा ध्यान ज़्यादा समय स्टडी पर रहता है। ज़्यादा समय देना उचित है, मैं समझता हूँ। साथ ही साथ हमें अपने जीवन में बैलेंस्ड अप्रोच लेना चाहिए। कुछ समय मनोरंजन के लिए, कुछ समय खेलने के लिए, कुछ समय प्रार्थना करने के लिए, कुछ समय मेडिटेशन करने के लिए और कुछ समय हमारे परिवार के साथ रहने के लिए। इस प्रकार ये एक बैलेंस्ड अप्रोच लेते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है।
परीक्षा के समय बच्चे कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं। बच्चे परीक्षा को खेल की तरह लें। शुरू में मुश्किलें आती हैं, पर एक समय के बाद हम परीक्षा के प्रति फेमिलियर हो जाते हैं। इसलिए परीक्षा का टेंशन नहीं लेना चाहिए, टास्क के तौर पर लेना चाहिए। हम सबके लिए समय आ जाता है कि एक समय परीक्षा का समय है। विशेषकर बच्चों के लिए तो स्कूल जाना, परीक्षा लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मैं यह समझता हूँ कि बच्चों को धीरे धीरे हम समझाएंगे कि एक परीक्षा ये खेल के समान, जैसे हम खेलना शुरू करते हैं मुश्किल पड़ता है शुरू में, लेकिन खेलते खेलते आनंद हमें मिलता है। इसी प्रकार म्यूजिक सीखते हैं, शुरू में जो भी गिटार बजाना हो या कीबोर्ड बजाना हो तो शुरू में मुश्किल है। उसी प्रकार परीक्षा में लिखते लिखते हम आगे बढ़ेंगे। परीक्षा सबके लिए है। बच्चे सोचते हैं उनके लिए, जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी अलग प्रकार की परीक्षा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स इस परीक्षा को अच्छी दृष्टिकोण से देखें। बड़ी चुनौती है उनकी, इसमें ज़रा टेंशन छोड़ के अच्छी तरह तैयार करेंगे तो परीक्षा में सही ढंग से हम भाग लें। न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर ए.एस. दुरईराज ने न्यूज परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मीडिया में आप आगे बढ़ें और लोगों के विचार लोगों तक पहुंचाएं। न्यूज़ वर्ल्ड के सभी दर्शकों को बधाई देता हूं, और विशेषकर न्यूज़ वर्ल्ड के सभी कैमरामैन और इंटरव्यूअर, इन आप सबको हार्दिक धन्यवाद। आपने यह उचित समझा है कि हमारा अनुभव को हम आपके सामने बांट सकते हैं, और हमारे सभी स्टूडेंट्स को मैं प्रोत्साहन देता हूं कि आप लोग आगे बढ़िए और अपने देश, महान देश को कई ऊंचाइयों को छूने के लिए अपने सामर्थ्य को प्रकट कीजिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।